नीचे वाला, है ना। अगर मैंने कहा 4 को 2 से डिवाइड करना है, एक सेकेंड ना, मैडम का फोन आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हेलो। यस मैम। हेलो, ठीक है। यस मैम। ये पूछती है आपको, डिवाइड करना आता है क्या? यस मैम। तो 2 से डिवाइड करूंगी मैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बोल दो बेटा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। कितना बचेगा? 0। 4 कम रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 18 जा। मतलब बेस 2, ऑक्टल मतलब बेस 8, डेसिमल मतलब बेस 10, है ना। मैंने आपको बताई थी 16 मतलब
बनाने हैं, एक को मेंटेन करेंगे हम लोग क्वोशंट क्या है, दूसरा हम मेंटेन करेंगे रिमाइंडर क्या है। तो क्या हुआ, 30 से 2 को डिवाइड किए, 13 को 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन कितना आया, 6, 1 आया रिमाइंडर। इतने में किसी को दिक्कत है क्या, इतना समझा ना? यस मैम। ओके, अब जो मेरा क्वेश्चन आया है ना 6, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करें, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 0, इतना समझा? 0। यस इतना मैम। समझा? अब क्या करना है हमको, आपको ध्यान आ रहा होगा स्क्रीन पर देखकर, जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उन क्वेश्चन को 2-2 से डिवाइड करना है मुझे। देखो यहाँ पे मैंने 6 को 2 से डिवाइड की, रिमाइंडर लिखी, फिर क्या आया, 3 क्वेश्चन बचा है ना, 3 को 2 से डिवाइड करी, रिमाइंडर लिखी, फिर क्या क्वेश्चन आया था मेरा 1 है ना, 1 को 2 से डिवाइड करी, रिमाइंडर आया 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 है ना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 0, रिमाइंडर आया 1 है ना, समझा क्या इतना, ये पूरा समझा क्या? डिवाइड करें, क्वेश्चन लिखे, रिमाइंडर लिखे, इसमें कुछ पूछना है? एक बार और No, बता मैम। दीजिए। अरे सादा सा डिवीजन है ना, किसी भी नंबर को क्या करना है मुझे 2 से डिवाइड करना है। क्यों कर रही हूँ मैं 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम करेंगे 2 से डिवाइड। क्वेश्चन मेरा जो सवाल था वो क्या था, 13 था, 13 को मैंने 2 से डिवाइड करी, क्वेश्चन कितना आया 6, 6 क्वेश्चन क्या किस तरह बोलते हैं हम लोग, 2 6 12, तो 6 बार गया ना वो, तो क्वेश्चन क्या बच गया मेरा 6, 6 समझा, 6 क्वेश्चन बचा। जब मैं 12 कहा तो मेरा मेरा सवाल क्या है 13, तो 13 में से 12 का कितना हो गया 1, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1, क्वेश्चन कितना बचा 6, क्योंकि वो 6 बार गया है, 2 6 12, 6 रिमाइंडर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, उसी क्वेश्चन को लेकर मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 6/2, तो क्या जाएगा 2 3 6, जब मैंने कहा 2 3 तो 3 क्या हो गया मेरा क्वेश्चन, और क्या हो गया 6 कहा, तो 6 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 6 - 6 0, नहीं समझा क्या? सिर्फ मुझे डिवीजन आना है, इसमें डिवीजन तो आता ही है आपको शुरू से, है ना, आता है ना, यस मैम। समझा क्या? उसी Yes, तरह मैंने क्वेश्चन आगे ली, क्वेश्चन को मैंने क्या की डिवाइड करी 2 से, उसका रिमाइंडर लिखी, क्वेश्चन को आगे ली, रिमाइंडर लिखी, इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन का एक सेक्शन दिख रहा है आपको, रिमाइंडर का एक सेक्शन दिख रहा है, इतना समझा क्या आपको? कुछ पूछना है इसमें? यस मैम। नो। ठीक है, अब आपको जो रिमाइंडर दिखाई दे रहा है ना, उस रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब अगर मैं ऊपर से देखूं तो क्या दिख रहा है 1011 है ना, पर मेरा आंसर ये नहीं होगा। अगर मैंने इस तरह लिख दी, पूरा सॉल्व करी और ऊपर से मैंने पढ़ ली, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। हमेशा इतना सॉल्व करने के बाद, देखो कब तक मैंने सॉल्व की, 1 आया था, 1 को 2 से डिवाइड करी, कितना आया 0 है ना, 0 के आगे जा सकती क्या मैं, नहीं, मतलब 0 तक मुझे लाना है सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता ना, 0 आ गया, सॉल्व ही नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ गया 1, तो हमेशा मुझे रिमाइंडर के सेक्शन में जाना है, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करूंगी तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 है ना, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करी, क्या आया 1 1 0 1, ये रहा मेरा आंसर। फिर से बताऊं, समझ गया, पक्का समझा? हाँ मैं कोई मैम। क्वेश्चन दूं आपको तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या? हाँ मैम। पक्का? यस मैम। पक्का कर देंगे ना? तो मैं देती हूँ आपको एक क्वेश्चन, कौन सा दूं, अच्छा मैं देती अपने मन से, 23 करो सॉल्व, 23। हो गया मैम?
0 1 1 1। और किसी का कुछ आया क्या? 4 बार 1। 4 बार 1 मेरे पास तो नहीं, कुछ है 0 नहीं जो मैं सॉल्व और कर उसके सकती। बाद से 4 बार 1। 0 1 1 1 1। यस मैम। 3 किसी का, हाँ किसी का कुछ अलग आया कि 0 सबका एक 4 जैसा बार आया? 1। 0 4 टाइम 1। यस मैम। ठीक है, तो फिर यही करेक्ट होगा। मैं तो अभी हाथ में मेरे पेन पेंसिल नहीं है, अदरवाइज मैं सॉल्व करके बताती आपको। 0 4 टाइम 1। ओके, जब सबका यही आया है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ गया है ना? क्या Yes, करना है मुझे? सिर्फ डिवाइड करना है नंबर को डिवाइड करके 2 सेक्शन बनाना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट को अगेन 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 डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को मेंटेन करना है। ठीक है, कब तक मैं क्वेश्चन को डिवाइड करूंगी? जब तक 0 नहीं आ जाता। और रिमाइंडर के सेक्शन में फाइनल जब मेरा सॉल्व हो जाएगा तो मुझे रिमाइंडर के सेक्शन में जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है या लिखना है। हमेशा आंसर किस तरह से कैलकुलेट करूंगी मैं? रिमाइंडर के सेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये तो रहा था विदाउट पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट, है ना? अगर क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन पॉइंट के साथ तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगी, हम देखते हैं आगे। ये रहा मेरा फ्रैक्शनल वाला, पॉइंट वाला। क्या दिया है इसमें? एक बाइनरी नंबर दिया है। बाइनरी नंबर है, कैसे मालूम पड़ा मुझे? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद बेस कितना दिख रहा है मुझे? 10 दिख रहा है। मतलब 10 दिख रहा है मतलब क्या है? ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, 0.65625 ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बेस 2 नंबर मतलब बाइनरी नंबर मुझे कैलकुलेट करना है ना? किस तरह करेंगे हम लोग? जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है इसको पहले क्या किए थे हमने? अगर फ्रैक्शन पॉइंट नहीं था तो 2 से डिवाइड किए थे। अब फ्रैक्शनल पॉइंट है तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 1.31250। ये मेरा आंसर आया। जो भी नंबर दिया है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा आंसर आ गया। अब आंसर आया क्या मेरा? 1.31250, है ना? जो 1 पॉइंट आया है इस पॉइंट को मैं नीचे आंसर के लिए मेंटेन करके रखूंगी। दिख रहा है आपको एरो? इस पॉइंट को मैंने अलग निकाल के रख ली। 1 को अलग निकाल के रख ली। कितना बचा मेरा? 0 1 अलग निकल गया ना? एरो के थ्रू दिखाई दे रहा है आपको? एरो के थ्रू 1 मैंने अलग निकाल ली। क्या बचेगा? 1 हटा दी तो मैंने 0.31250 दिखाई दिया। नेक्स्ट वाले एरो में ऊपर बाजू में दिखाई दे रहा है 0.31250 बचा। इतना समझा क्या? यस मैम। पक्का समझा? जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को, जो भी सवाल में दिया हुआ था नंबर, उस डेसिमल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई की। 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी पॉइंट के पहले आया है या 0 या 1 उसको मैंने आंसर के लिए मेंटेन करके रख ली। एरो के थ्रू अलग कर ली मैंने। अलग करने पर क्या बचा? 1 हट गया तो क्या बचा? 0.31250। फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब क्या आंसर आया मेरा? 0.62500। यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या आया? 0 आया। पहले क्या आया था? 1। तो 1 को आंसर बना के रखी थी मैंने। अब क्या आया है? 0। अब मैं आंसर के लिए इसको भी सेव करके रख लूंगी। दिखाई दिया नीचे का एरो? 0 हटा के रख दी मैंने अलग ही। अगर 0 भी हटा दी तो क्या बचेगा? वही बचेगा 0.62500। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। क्या आंसर आया? 1.25000। ठीक है, ये आंसर आ गया। पॉइंट के पहले क्या है? 1 है इस बार। अब मैं इस 1 को सेव करके रख लूंगी। दिखाई दिया? मतलब जितने बार मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉइंट के पहले जो डिजिट आ रहा है इसको मैं एक जगह सेव करके रख ले रही हूँ मेरे आंसर को क्रिएट करने के लिए। अगर 1 है तो 1 हटा दी मैंने, क्या बन जाएगा? वो 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। अगर 0 है तो 0 को भी मैं हटा दूंगी, फिर भी 0 ही बचेगा, 0 पॉइंट समथिंग। नहीं समझा क्या? समझा क्या इतना? समझिए। ठीक है, अब हर बार मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, जो मेरा आंसर आ रहा है, पॉइंट के पहले वाला डिजिट उसको मैं सेव करके रख दे रही हूँ। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना? अब सेव करके तो रख दे रही हूँ, पर कब तक मल्टीप्लाई करूंगी? मल्टीप्लाई करते रहूंगी। नंबर क्या हो जाएगा? हमेशा 101010 आते ही रहेगा। तो कब तक मुझे मल्टीप्लाई करना है? उस लिमिट तक आपको मल्टीप्लाई करना है जब तक आपको लगता है कि आगे मल्टीप्लिकेशन पर फिर से ये रिपीट
ही होने वाला है। देखो यहाँ पे पहले क्या आया था, 1 आया था, फिर 0 1 आया, ठीक है, उसके बाद 0 1 आया, है ना, दिखाई दिया कि नीचे वाले एरो बोल रही हूँ मैं, नीचे वाले एरो पे मैंने क्या जो सेव करके रखी थी आंसर के लिए, पहले आंसर 1 आया था, अब फिर क्या आया 0 1, उसके बाद क्या आया 0 1, मतलब आगे भी मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 आते रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर स्टॉप कर दी। आप अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, पर आप हमेशा 0 1 कब तक सेव करके रखेंगे, इसलिए 0 1 0 1 1 2 3 बार लेने के बाद आप इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, ठीक है, 1 0 1 0 1, ये मेरा आंसर रहा, दिखाई दिया नीचे 1 0 1 0 1। नहीं समझा क्या, नहीं समझा क्या? हाँ, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, देखो जो नंबर दिया हुआ है Yes, ma'am. मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या की थी मैंने, 2 से डिवाइड की थी। क्यों मैंने 2 से डिवाइड की थी, क्योंकि वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो था ही, लेकिन वो फ्रैक्शनल वाला नहीं था, पॉइंट वाला नहीं था, है ना, विदाउट पॉइंट था वो, तो मैंने क्या की थी 2 से डिवाइड की थी। पर ये क्या है, फ्रैक्शनल वाला है, पॉइंट वाला है, इसलिए मैंने क्या की, इसको 2 से मल्टीप्लाई की। समझा मल्टीप्लाई कब करना, डिवाइड कब करना, है ना। अब मैंने मल्टीप्लाई की 2 से, तो हमेशा पॉइंट के पहले कुछ ना कुछ डिजिट तो आएगा ही, कभी 1 आएगा कभी 0 आएगा, तो पॉइंट के पहले अगर 1 आता है या 0 आता है, उसको मुझे क्या करना है, आंसर क्रिएट करने के लिए सेव करके रख दी मैंने। यहाँ पर दिखाई दिया नीचे का एरो, 1.31250, ये मेरा आंसर आया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मैंने क्या की, 1 पॉइंट था ना, तो इस 1 को आंसर के लिए सेव करके रख दी। अब 1 निकल गया तो कितना बचा, 0.1250, है ना, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए रखी मैंने, इसको मिल गया 0.31250, इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या आया 0.62500। अब इस आंसर में 0 के पहले क्या है, 0 के पहले सॉरी पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, तो इस 0 को भी मैं आंसर क्रिएट करने के लिए सेव करके रख दूंगी, नीचे वाले एरो में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब 0 में से 0 निकाल लिए तो 0 ही बचेगा ना, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बचा मेरे पास, 0.62500, इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से, कितना आया 1.25000। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे आंसर में, 1 पॉइंट, है ना, क्या दिख रहा है 1 पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या है 1, इसको मैंने नीचे सेव कर ली एरो के थ्रू आंसर क्रिएट करने के लिए। 1 निकल गया तो कितना बचा 0.25000, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। समझा क्या, समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. पक्का समझ में आ रहा है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगी 0 1 0 1 0 1 मिलते ही जाएगा, है ना। तो कहाँ पर मुझे स्टॉप करना है, वहां पर स्टॉप करना है जब आपको लग रहा है कि हमेशा वैल्यू रिपीट हो रही है। नीचे जो है ना, ये आंसर है हमारा, जो हम लोग सेव करते जा रहे हैं ना, इससे हम लोग आंसर बनाएंगे। यहाँ पर अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो हमको वहां पे स्टॉप कर देना। तो हमने क्यों स्टॉप किए, यहाँ पे देखो, पहले 1 था, आंसर में दिखाई दिया आपको, पहले 1 था, फिर 0 1 आया, फिर 0 1 आया, मतलब आगे भी 0 1 0 1 0 1 आते रहेगा, इसलिए हमने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिए। अगर आप आगे ले लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं है, हमने यहीं पर स्टॉप कर दिए, है ना, मतलब वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब क्या कर दिए, क्या बनेगा मेरा आंसर, आंसर क्या बनेगा, जो मैंने यहाँ पे नीचे एरो के थ्रू सेव करके रखी थी आंसर क्रिएट करने के लिए, वो मेरा बनेगा आंसर। क्या बना मेरा 10101, ये बना मेरा आंसर, है ना। किसका निकाले हमने, 0.65625 का आंसर क्या बना, 0.10101। समझा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का समझ गया? यस मैम। पूछना है किसी को कुछ? नो मैम। पूछना है किसी को कुछ? नहीं। अब मैंने क्या बताई आपको, विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी तो हमने 2 से डिवाइड किए, पॉइंट वाली वैल्यू आई तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, ऐसे ही किए ना हमने, है ना। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि एक वैल्यू है दैट इज 10.25, तो यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू भी है और पॉइंट के पहले विदाउट पॉइंट की भी वैल्यू है, मतलब दोनों का मिक्सचर है क्या, नहीं है? नहीं समझा, नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अरे नहीं समझा क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझिए मैम। तो अब इस खेल में, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट।
दिखाई दिया क्या आपको? दिखाई दिया? यस मैम। देखो क्या किया इसमें हम लोग ने, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 25.5। अभी तक हमने क्या देखे, 25 रहता, अगर 25 अगर रहता तो हम क्या करते, 2 से डिवाइड करते, ठीक है। 0.5 रहता तो क्या करते हम 2 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे देखे हमने अभी तक हमने ऐसे देखे ना। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दोनों को मर्ज कर दिया उसने, 25.5 बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले है ना, विदाउट इंटीजर पॉइंट, मतलब विदाउट पॉइंट है, विदाउट पॉइंट वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग 25 है ना, तो 25 को हम डिवाइड वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 को 2 से डिवाइड किए, क्वेश्चन बना 12 रिमाइंडर 1, 12 को 2 से डिवाइड करे, क्वेश्चन आया 6 रिमाइंडर 0, 6 को 2 से डिवाइड करे, क्वेश्चन आया 3 रिमाइंडर 0, 3 को 2 से डिवाइड करे, क्वेश्चन बना 1 रिमाइंडर 1, 1 को 2 से डिवाइड करे, क्वेश्चन बना 0 रिमाइंडर 1। इतना समझ गया आपको? आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब आंसर क्या होगा 11001। इतना समझा? ये किसका आंसर है? 25 का आंसर है सिर्फ, है ना। जब 25 निकल गया तो क्या बचेगा, जो मेन क्वेश्चन मेरा ए पर ध्यान दो आप, क्या है क्वेश्चन मेरा 25.5। अगर मैंने 25 को कैलकुलेट कर ली तो वहां पे क्या बचा, 0.5 बचा है अभी, यस मैम, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट वाला पॉइंट वाला मेथड को यूज करेंगे। अब कौन सा पॉइंट वाला मेथड है, इनटू यानी मल्टीप्लाई बाय 2। क्या बचा मेरे पास अभी, 0.5 बचा है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, करना है। तो मल्टीप्लाई की मैंने 2 से, क्या बचा मेरा, क्या आंसर आया मेरा 1.0, है ना। इस 1 को मैंने आंसर बनाने के लिए सेव करके रखी, कितना बचा मेरा 0 बचा, तो 0 को आगे मल्टीप्लाई करूंगी 0 से 0 ही आंसर आएगा, है ना। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, अभी मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया, सिर्फ 1 आया, आगे मेरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, है ना। तो आंसर किस तरह लिखेंगे हम लोग, पॉइंट के पहले, दैट इज 11001, ठीक है। पॉइंट क्या लिखेंगे 1, ये आंसर है मेरा। दिखाई दिया क्या आंसर? यस मैम। नहीं समझा क्या? समझिए मैम। पक्का समझा? हाँ। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या? नो मैम। कोई क्वेश्चन दूं तो सॉल्व कर पाओगे आप? हाँ। पक्का? हाँ। ओके, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन तो बाद में दूंगी, पर आपको मुझे एक चीज बताना है। आप सब मुझे सुन रहे हो क्या? सबका ध्यान है? यस मैम। ध्यान है, ठीक है। तो कल मतलब थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को, एक मिनट, थर्सडे, इस थर्सडे से लेकर आने वाला थर्सडे तक, मतलब एक वीक हमारा FIT का क्लास नहीं होगा। सदमा लगा सुन के? नहीं मैम। नहीं लगा? खुशी हुई आप लोगों को? क्यों मैम? नहीं मैम, क्यों? मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है, ठीक है। ठीक है मैम। मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं कॉलेज से मतलब छुट्टी जैसी ले रही हूँ, ठीक है, एक हफ्ते की। तो एक हफ्ते अगर मैं उधर प्रोग्राम में बिजी रहूंगी तो आपके क्लास कैसे होंगी? क्या? जब बीच में समय मिले तो नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा, मुझे पता है, बहुत बिजी रहूंगी मैं इस पूरा हफ्ता, ठीक है। बहुत टाइम वाला शेड्यूल, ठीक है। तो नहीं मैम, नाइट में ले सकते हैं क्या? अरे बाबा, नाइट में प्रोग्राम्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे हमारे यहाँ पर, ओके। ठीक है। ठीक है ना मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, सिर्फ एक हफ्ता आपका क्लास नहीं होगा, FIT का कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाएगा, मैं श्योर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ धूम मचाना ऑन अ व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप पे बार बार आप मैसेज डालना, FIT नहीं हो रहा क्या, छुट्टी है क्या, FIT नहीं हो रहा क्या, मैडम क्या बोल रही है, फोन करे क्या, है ना। तो मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दी कि एक हफ्ता ये थर्सडे से आने वाले थर्सडे तक अपना क्लास नहीं होगा, है ना। या फिर अगर मुझे थर्सडे तक मौका मिलता है बीच में, तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगी कि अभी अभी क्लास है भाई, है ना। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर, अगर क्लास होता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका एक वीक तो क्लास नहीं है, ठीक है क्या, है ना। तो आप बार बार व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल के छानबीन मत करते रहना, मैडम का नहीं है कि क्लास, मतलब दूसरे लोग एकदम बेचैन हो जाएंगे, क्यों नहीं है क्लास, ये नहीं, मैंने आपको बता दी पहले, ओके।
ओके ठीक है मैम। ना। तो आपका काम ये है कि ये सब नोट्स जो गूगल क्लासरूम पर मैंने डाल के रखी हूँ उसको प्लीज पढ़ते रहना, ताकि आप 1 वीक के बाद जब हम मिले तो आपके लिए कुछ भी चीज नई ना रहे। ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके आप मैम। अटेंडेंस जो ये मुझे सेंड कर स्क्रीन देना। पे नोट्स है, हाँ, ये वाला नहीं है? तो मैं डाल देती ना अभी, ये तो अभी मैंने पिक